Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यस, वीडियो में हम समझ लेते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं। एक बार ये देख लिया तो इसके बाद आप फ्रैक्शन का एडिशन कभी नहीं भूलोगे, कभी, क्योंकि जितने भी टाइप के फ्रैक्शंस का एडिशन है वो सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और सीख लेना एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, खास करके 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलो करते हैं शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम, क्राफ्ट चैनल और बाकी सारे चैनल्स अब ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की हमारी वीडियो को। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने पहला टाइप कंसिडर किया है, यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं और बस इतने ही टाइप्स के फ्रैक्शंस होने वाले हैं। एक बार ये समझ लिया तो इसके आगे कोई फ्रैक्शंस नहीं होंगे और आपको फ्रैक्शन से लव हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना बहुत कठिन लगता है। तो इस मेथड से आपको आसान हो जाएगा, इसलिए वीडियो में हम सिर्फ एडिशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए 2/4 प्लस 1/4। इस फ्रैक्शन को देखोगे तो यहाँ पे ये जो पता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला जो नंबर रहता है न्यूमरेटर। अगर आपको पता नहीं है फ्रैक्शन क्या है तो हमने एक अच्छी वीडियो बनाई है फ्रैक्शन के ऊपर, तो पहला वो देखो, समझो फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और वो फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, फिर हम उनके एडिशन देखेंगे। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे पॉज करो अगर आपने वो नहीं देखे हैं या आपको फ्रैक्शन नहीं पता है। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, मतलब जो दो फ्रैक्शंस रहेंगे उनके डिनोमिनेटर अगर सेम रहेंगे तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। और ऐसे लाइक फ्रैक्शन का एडिशन करना बहुत आसान है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू दिया है, तो ये देखो अगर लाइक फ्रैक्शन है मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों का डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एक ही करेंगे, और ऊपर के जो न्यूमरेटर है उनको ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे गए 2 और ये जो 1 था यहाँ पे गया 1, बस 2 + 1 को हमें ऐड करना है। तो कितना आएगा 3/4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन का एडिशन, है ना, सिंपल, बहुत आसान। 2 + 1 3 और ये 4 एज इट इज। तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो जब तक डिवीजन नहीं जाता है तब तक ये उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब हम चेंज होता ही नहीं है वो। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का, थोड़ा सा अलग रहेगा, नंबर्स अलग रहेंगे लेकिन पैटर्न सेम। तो यहाँ पे 3/10 और यहीं पे है प्लस 2/10। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है 10 तो सेम इज इक्वल टू साइन दे देंगे। ये डिनोमिनेटर जो 10 है तो उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर है 3 + 2 तो उसको यहाँ पे लिख देंगे और इनको ऐड करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐड करते वक्त देखो एक और चेंज हुआ है, मतलब ये 3 + 2 5 हो गए और ये 10 एज इट रह गए। लेकिन जैसे ही ये 5/10 मिला तो हमें पता चल रहा है कि इस 5 को 5 से डिवीजन जा रहा है और इस 10 को भी 5 से डिवीजन जा रहा है। मतलब किसी भी फ्रैक्शन को अगर सेम नंबर से डिवीजन करते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। क्या बोला आपने, आपको पता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, या उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, याद रखना हमेशा के लिए। तो अभी 5 को 5 से डिवीजन जाता है और 10 को भी 5 से डिवीजन जाता है, तो इसका क्या आएगा 5 1 = 5, मतलब ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 5 2 = 10। 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1 और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 1/2। क्लियर, समझ में आया? अगर हमारा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर किसी एक ही नंबर से डिवीजन जाता है तो वहाँ पे डिवीजन करना है, तभी हमें एक्चुअल आंसर मिलेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया टाइप 1, जहाँ पे हमने देखे लाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर सेम थे। चलो देखते हैं टाइप 2। यहाँ पे देखो 2/4 है और दूसरा है 3/8। अभी डिनोमिनेटर क्या हुआ, चेंज हुआ, और फ्रैक्शन का एडिशन का रूल क्या बोलता है, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है हम न्यूमरेटर के एडिशन नहीं कर सकते हैं। रूल अच्छे से याद रखना, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं है
तब तक हम न्यूमरेटर की एडिशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अभी हमें पता है कि 4 और 8 ये एक ही किसी एक टेबल में आते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो इसीलिए हम अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर से डिवीजन करते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होते। अगर हमें ये 8 बनाना है तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे किया है। बस इतना ही चेंज था इसमें। प्लस 3/8 इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका वैल्यू 8 बन जाएगा। तो हमने आगे किया है, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये इसकी वैल्यू आ गई 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इसकी वैल्यू आ गई 8, करेक्ट। और ये जो प्लस 3/8 था वो वही रह गया। तो यहाँ पे मिल गया हमें फर्स्ट टाइप वाला फ्रैक्शन, जहाँ पे लाइक फ्रैक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अभी सेम बन गए, और हमारा रूल क्या कहता है, जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे 4 + 3 जो न्यूमरेटर है उनको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7/8। क्लियर है? एकदम आसान है ना, इजीली कर सकते हो आप। चलो देखते हैं टाइप 2 में और एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 2/15 है और 4/5 है। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में पहला वाला जो फ्रैक्शन था वो स्मॉल नंबर था, अभी इसमें हमने सेकंड वाला फ्रैक्शन जो है उसको स्मॉल बनाया है। तो अभी हमें पता है कि 5 के टेबल में ये 15 आते हैं, लेकिन 15 कैसे बनेंगे, जब इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन को अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों को करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ओके, चलो आगे देखते हैं ये कैसे बना। तो पहला वाला तो हमें कुछ करना नहीं है, तो एज इट इज फ्रैक्शन रहेगा। प्लस यहाँ पे हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों? क्योंकि इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए 3, और यहाँ पे 3 किया है इसलिए ऊपर भी 3, क्योंकि वैल्यू सेम रखनी है। तो चलो आगे देखते हैं। 2/15 एज इट इज रहेगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 12, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 15। तो यहाँ पे आ गया 15। फिर से हमारे लिए टाइप 1 का एग्जाम्पल मिल गया, क्योंकि ये बन गए लाइक फ्रैक्शन। जैसे लाइक फ्रैक्शन होते हैं डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं, न्यूमरेटर के हम एडिशन इजीली करते हैं। तो चलो करते हैं 2 + 12 के एडिशन, आंसर मिलेगा 14/15। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है इस नंबर से कोई एक नंबर से हमें डिवीजन नहीं जा रहा है, करेक्ट। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, मज़ा आ रहा है? फ्रैक्शन आसान लग रहा है भी आसान। चलो देखते हैं टाइप नंबर 3 और कौन से प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो ये मज़ेदार है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम भी नहीं है और ना ही किसी के एक दूसरे के टेबल में है। मतलब 5 के टेबल में ना 7 आते हैं, ना ही 7 के टेबल में 5 आते हैं। तो ऐसे वक्त क्या करेंगे वो हमें सीखना है। जब ऐसा वाला एग्जाम्पल रहेगा तब हमें क्या करना है, इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने हैं डिनोमिनेटर के लिए, और फिर इन दोनों को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो देखते हैं कैसे किया है हमने। ये देखो यहाँ पे मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे हमने दे दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 7। प्लस यहाँ पे जो एडिशन का है साइन तो वो यहाँ पे एडिशन ही रहेगा, अगर माइनस का रहेगा तो माइनस का दे देंगे। और 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे लिख दिया 6 मल्टीप्लाई बाय 5। चलो इसका वैल्यू भी निकालते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा 21, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा 30, और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 35। बस हमारे लिए ऊपर न्यूमरेटर के एडिशन करनी है और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ 51/35। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, समझ में है टाइप 3? चलो देखते हैं और एक एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी टाइप सीखने के लिए हमें 2 एग्जाम्पल की एटलीस्ट ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने करोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एक और देखते हैं 2/3 + 3/8।
अगेन ना ही 3 के टेबल में 8 है और ना ही 8 के टेबल में 3 आता है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारा डिनोमिनेटर रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और प्लस का साइन देके 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जो यहाँ पे है। बस मल्टीप्लाई करने के बाद उनके जो आंसर आते हैं हमें वो लिखते जाना है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गए 16 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गए 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गए यहाँ पे 24। ओके, तो ऊपर न्यूमरेटर के एडिशन करो, कितना हो गया 25/24। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। फिर से यहाँ पे देखो, अगर किसी एक नंबर से डिवीजन जाता है तो दोनों को डिवीजन करना है, लेकिन यहाँ पे दोनों नंबर ऐसे नहीं है जिसको सेम नंबर से डिवीजन जा सकता है, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अब हमारा है फाइनल टाइप, दैट इज नंबर 4 और ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसे कहते हैं, ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जब एक कंप्लीट नंबर रहेगा और उसी के आगे एक फ्रैक्शन रहेगा तो उसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप भी कितने होते हैं, 3। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा होता है ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन फ्रैक्शन है 7 2/3। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जब भी मिक्स फ्रैक्शन रहेंगे तो ये जो इसको बोलते हैं कंप्लीट नंबर, इसको क्या बोलते हैं कंप्लीट नंबर। तो जो भी कंप्लीट नंबर है हम उसका एडिशन करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 + 7, ये फर्स्ट फ्रैक्शन का 3 कंप्लीट नंबर, सेकंड फ्रैक्शन का 7, तो यहाँ पे 3 + 7 ऐड करेंगे और जो बचे हुए फ्रैक्शन से, सपोज यहाँ पे 3 और 7 है ही नहीं ऐसा समझो, तो जो बचे हुए फ्रैक्शंस मतलब क्या 5/11 और 2/3, तो ये कौन से हो गए, जैसा हमारा टाइप 3 था, क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में भी नहीं है, तो ना ही 3 के टेबल में 11 आता है और ना ही 11 के टेबल में 3 आता है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के लिए और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के लिए। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे देखो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे किया, एडिशन का सिंबल रखा और यहाँ पे किया 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, तो चलो इसके वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे 7 + 3 कितना आ गया 10, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 आता है 15, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 22 और 11 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 33। चलो न्यूमरेटर के हम एडिशन भी करके देखते हैं। तो न्यूमरेटर का ऐड करने के बाद 22 + 15 को ऐड करते हैं तो 37/33। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि कभी कभी हमें ये 10 भी हमें क्या करना है ऐड करने हैं, करेक्ट, हमें ऐड करने हैं। तो ऐसे वक्त क्या करेंगे हम, ये 37 को हम 3 से 33 से क्या करेंगे, 37 को 33 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अगर 33 1 जार 33 करेक्ट, और 37 में से 3 गए तो 4 और 3 में से 3 गए तो 0। अभी यहाँ पे कंप्लीट नंबर कौन सा मिला है 1, इसका मतलब ये जो रहेगा यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 10 इज इक्वल टू, ये जो 10 है वही रहेंगे, लेकिन ये कंप्लीट नंबर बन गया। जब इन दोनों का डिवीजन करते हैं तो हमें एक नंबर कंप्लीट मिलता है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे और ये जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को हम बनाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, मतलब ये जो रिमाइंडर है इसको बनाएंगे न्यूमरेटर और ये जो डिवाइजर था वो हमारा डिनोमिनेटर ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर मतलब डिनोमिनेटर से बड़ा अगर कोई भी न्यूमरेटर रहेगा तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जो हमने बोला था कि कितने 3 टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, तो यहाँ पे ही हो गया। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये वाला, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये जो दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है। तो अभी हमारे लिए ये नंबर कंप्लीट मिले, इसका मतलब 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, और ये जो 4/33 यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन हमारा फ्रैक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलो एक और देखते हैं एग्जांपल, इसको और समझना है तो थोड़ी देर के लिए अब देखो, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो हम थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9/10 और +2 3/5। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे जो रहते हैं उसको कंप्लीट नंबर बोलते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, मतलब 9 + 2 आएगा। फिर जो
ये जो फ्रैक्शन है उनको हम करेंगे। अगर ये देखो यहाँ पे 5 अभी 10 के टेबल में है, करेक्ट, 5 के टेबल में 10 आते हैं, तो हम पहले फ्रैक्शन को कुछ नहीं करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन को सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 10 बन जाता है। जैसे ही नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऊपर वाला भी करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। पहला फ्रैक्शन सेम रहेगा और दूसरे फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 10 मिलेगा, मतलब लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। और लाइक फ्रैक्शन होते ही हमें एडिशन करने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे 9 + 2, ये इसको 11 हो गया। फिर ये पहला फ्रैक्शन को कुछ चेंज नहीं करना है, दूसरे फ्रैक्शन को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो 10। अभी देखो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो हमारा लाइक फ्रैक्शन होते ही रूल चेंज क्या होता है, जैसे ही लाइक फ्रैक्शन बनेगा हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो चलो न्यूमरेटर क्या है हमारे लिए, 9 + 6, इसका आंसर क्या आएगा 15/10, 9 + 6। लेकिन अभी देखो ये 15 है और ये 10 है, मतलब दोनों को 5 से डिवीजन जा रहा है, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो 10 को भी 5 से डिवीजन जा रहा है 15 को, तो इसको डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 3, और 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा 2। अब यहाँ पे फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको फिर से हमें पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहला मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 3 में से 2 गए तो रह गया 1, तो कंप्लीट फ्रैक्शन मिल गया हमें 1 और रिमाइंडर रह गया 1, और ये हमारा डिवाइजर दैट इज डिनोमिनेटर। तो बस यहाँ पे लिखेंगे, ये जो 11 था यहाँ पे आ गया, ये जो कंप्लीट नंबर था ये यहाँ पे आ गया, और रिमाइंडर था वो ऊपर चला जाएगा, और डिवाइजर रहेगा 2, तो ये रहेगा 1/2। अभी ये जो कंप्लीट नंबर है उनको एडिशन करेंगे और लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर। तो 11 + 1 12, और उसके बाद 1/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये टाइप 4 थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1 अच्छे से समझे है तो सभी का एक मिला जुला जो का इस टाइप 4 में आता है, करेक्ट। तो बस इतने ही प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं। अगर आपने इन सबको अच्छे से समझा है तो आगे जाके कोई भी फ्रैक्शन रहने दो, कोई भी, कितने भी बड़े नंबर रहने दो, कोई भी रहने दो, हम फ्रैक्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर एडिशन पर्पस, क्योंकि हमने सिर्फ एडिशन नहीं देखे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस हम लेके आते हैं। वेल डन एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। लगे हो तो प्लीज़ इससे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।